एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र अभी सिर्फ 18 महीने थी, जिसे दुनिया की समझ तक नहीं थी, जिसे यह भी नहीं पता था कि किस पर भरोसा करना है और किससे बचना है। लेकिन पाकिस्तान के कराची से सामने आई एक बेहद दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 18 महीने की मासूम बच्ची एजेल अली की मौत, गंभीर दुर्व्यवहार के आरोप, और अब इस पूरे मामले में एक युवक पर पुलिस की कार्रवाई। आखिर उस मासूम के साथ क्या हुआ था? उसे घर से कौन लेकर गया था? और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी हालत इतनी गंभीर कैसे हो गई? आज की इस पूरी खबर में आपको बताएंगे इस मामले से जुड़ी अब तक की सामने आई हर महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोनवार और आप देख रहे हैं डीजे इंडिया न्यूज। आज की यह खबर बेहद संवेदनशील है क्योंकि मामला एक मासूम बच्ची की मौत से जुड़ा है। इसलिए आपसे भी अपील है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस खबर को शेयर करते समय किसी भी अपुष्ट जानकारी को सच मानकर आगे न बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं पूरी खबर। कराची से सामने आई दर्दनाक खबर। पाकिस्तान के कराची शहर से सामने आई रिपोर्टों ने मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कराची के क्यूमाबाद इलाके में 18 महीने की बच्ची एजेल अली की मौत का मामला सामने आया है। स्थानीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बच्ची के साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया गया था। रिपोर्टों के मुताबिक बच्ची की हालत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। एक तरफ परिवार अपनी मासूम बच्ची को खोने के गम में है, तो दूसरी तरफ इस घटना ने लोगों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर उस दिन हुआ क्या था? अब इस मामले की सबसे अहम कड़ी पर आते हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक बच्ची परिवार के ही परिचित बताए जा रहे एक युवक के साथ बाहर गई थी। बताया जा रहा है कि युवक बच्ची को बाहर ले जाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था। कुछ समय बाद जब बच्ची को वापस लाया गया तो उसकी हालत बेहद गंभीर बताई गई। परिवार ने बच्ची की हालत देखी तो उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। परिवार के लिए यह पल कितना दर्दनाक रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस बच्ची को कुछ समय पहले तक सामान्य हालत में देखा गया था, वही बच्ची अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। परिवार के सामने आया बड़ा सदमा। रिपोर्टों में परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के अनुसार बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटों और दुर्व्यवहार के संकेत बताए गए। हालांकि इस मामले में वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं, इसका अंतिम जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। यही वजह है कि इस समय किसी भी व्यक्ति को अदालत या जांच एजेंसी के अंतिम निष्कर्ष से पहले दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 18 महीने की इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी हालत जानलेवा हो गई? यही सवाल अब पुलिस की जांच का केंद्र बना हुआ है। पुलिस ने शुरू की जांच। जानकारी के अनुसार मामले में मनान नाम के एक युवक पर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी परिवार का परिचित और रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि बच्ची को वह अपने साथ कहां लेकर गया था, उसके बाद क्या हुआ और बच्ची की हालत इतनी गंभीर कैसे हुई। पुलिस मामले के अलग अलग पहलुओं को खंगाल रही है। इसमें परिवार के बयान, घटनाक्रम, मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों की अहम भूमिका हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल, मासूम को लेकर कौन गया था? दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर बच्ची को घर से बाहर ले जाने की अनुमति कैसे मिली। अगर रिपोर्टों में लगाए गए आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं होगी, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी भी होगी। क्योंकि छोटे बच्चे खुद अपनी सुरक्षा के लिए फैसला नहीं ले सकते। उन्हें यह पता नहीं होता कि कौन सही है और कौन गलत। इसीलिए बच्चों की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार और समाज की होती है। इलाज के दौरान मासूम की मौत। परिवार के मुताबिक बच्ची की हालत गंभीर होने के बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया। परिवार को उम्मीद थी कि डॉक्टरों की कोशिश से मासूम की जान बच जाएगी, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए और आखिरकार वो मासूम जिंदगी की जंग हार गई। सिर्फ 18 महीने की उम्र, इतनी छोटी सी जिंदगी, और फिर अचानक मौत। इस घटना ने बच्ची के परिवार को तोड़कर रख दिया। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कुछ हो सकता है कि जिस बच्चे को उन्होंने अपनी आंखों के सामने बड़ा करने का सपना देखा था, वही बच्चा उनसे हमेशा के लिए दूर चला जाए। जांच पूरी होने तक जरूरी है सावधानी। अब यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन किसी भी मामले में सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। पुलिस की जांच, मेडिकल रिपोर्ट और अदालत में सामने आने वाले सबूत ही यह तय करेंगे कि वास्तव में घटना के पीछे क्या हुआ था। इसलिए हम भी इस खबर में सामने आई जानकारी को आरोप और रिपोर्टों के आधार पर आपके सामने रख रहे हैं। जांच पूरी होने से पहले किसी आरोपी को दोषी कहना सही नहीं होगा। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल। इस घटना ने सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि हर परिवार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके उन्हें किसी के भी साथ भेज देते हैं? बच्चा छोटा हो तो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना जरूरी है। कौन उसे अपने साथ लेकर जा रहा है, कहां लेकर जा रहा है, कितनी देर के लिए लेकर जा रहा है, और वापस आने के बाद बच्चे के व्यवहार या शरीर में कोई असामान्य बदलाव तो नहीं है। इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सिर्फ बेटियों की नहीं, बेटों की भी सुरक्षा जरूरी। और दोस्तों, यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। बच्चों की सुरक्षा की बात करते समय हमें सिर्फ बेटियों की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे बेटे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी और बुरी छुन, निजी सीमाओं और किसी भी असहज स्थिति में तुरंत माता पिता को बताने के बारे में उम्र के अनुसार समझाना चाहिए। अगर बच्चा किसी व्यक्ति के साथ जाने से डर रहा है, किसी व्यक्ति के सामने असहज महसूस कर रहा है या अचानक उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है, तो माता पिता को उसे गंभीरता से लेना चाहिए। बच्चों को यह भरोसा देना जरूरी है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो हमें जरूर बताना, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। एक मासूम की मौत ने छोड़े कई सवाल। एजेल अली की मौत की यह खबर सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर समाज में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं। एक मासूम बच्ची अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती थी, वह अपने साथ हुई किसी भी परेशानी को शब्दों में नहीं बता सकती थी, इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह बड़ों पर थी। और आज उसकी मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटना को समय रहते रोका जा सकता था। अब इंसाफ का इंतजार। फिलहाल मामले में पुलिस जांच जारी बताई जा रही है। एक युवक पर आरोप लगाए गए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अगर आरोप साबित होते हैं तो कानून के तहत दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर जांच में आरोप गलत पाए जाते हैं तो सच्चाई भी जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में सबसे जरूरी है सच्चाई सामने आए और उस मासूम को न्याय मिले। 18 महीने की एक मासूम बच्ची आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मौत कई सवाल छोड़ गई है। बच्चों की सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी सबसे पहले परिवार की है और उसके बाद पूरे समाज की। अपने बच्चों पर नजर रखिए, उनकी बातें सुनिए, उनके व्यवहार में बदलाव को समझिए और उन्हें इतना भरोसा दीजिए कि कोई भी परेशानी हो तो वे सबसे पहले अपने माता पिता के पास आएं। और इस मामले में भी हमारी अपील सिर्फ इतनी है कि जांच निष्पक्ष हो, सच्चाई सामने आए और अगर कोई दोषी है तो कानून के मुताबिक उसे सजा मिले। मैं हूं दिलीप जोनवार, आप देख रहे थे डीजे इंडिया न्यूज। ऐसी ही महत्वपूर्ण और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।